गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सब के लिए मैंने न्यू क्लास एक स्टार्ट किया है जिसमें आप देखोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 1997 से लेके 2017 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सारे मैं क्लब अप करूँगी एक साथ। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन पुटअप करते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने सोचा हम 30 या 40 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, वर्ड्स ऐसे करेंगे, रोज़ डेली बेसिस में ऐसे करेंगे। आपका क्लब अप होता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन बढ़ती हुई जाएगी। ओके, चलो आज के सेशन हम देखते हैं। आज हम 40 वर्ड्स करेंगे, फिर कल भी 30-40 वर्ड्स करेंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे। ओके गाइस, देखिए आज का फर्स्ट वर्ड है वन हु बिकेम डिपेंड ऑन समथिंग और ड्रग्स। ये पता होगा, ईजी है। कभी भी हम किसी चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाते हैं तो वो हम बोलते हैं एडिक्शन हो जाना, डिपेंड हो जाना किसी पे, किसी चीज़ पे, किसी ड्रग पे, जो कि गलत है, उसे हम एडिक्ट बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड वर्ड है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हमने ईजी से मैंने क्लब अप किया है, इसलिए ये सब आपको पता होगा। धीरे धीरे हम टफ वाले लेंगे। एकदम से मैं टफ ले लूँगी, फिर हमें भी समझ में नहीं आएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम मिलकर पहले ईजी से स्टार्टअप करेंगे, फिर हम लास्ट तक जाएंगे। सेकेंड सेंटेंस है फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज प्लेस। कोई भी स्मॉल या क्लोज प्लेस में हम जब बंद हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। जैसे कोई लिफ्ट में बंद हो जाता है तो हमें घुटन सा जो फील होता है उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है। देखो, इसके साथ साथ ये भी दे रखा है मैंने कि कौन से ईयर में कौन से एग्जाम में पूछा गया। देखो ये नेक्स्ट है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। कोई भी हेल्प या प्रोटेक्शन के लिए हम कभी किसी पावर को याद करते हैं, पावर की हेल्प मांगते हैं, उसको क्या कहते हैं? इन्वोकेशन। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे इनवाइट करना, हम बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, इन्वोकेशन। ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक या कुछ ना कुछ आइडिया से हमें वर्ड्स याद करने चाहिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास लूँगी आपका, ये सैटरडे और संडे एक बार आप पक्का रिविजन कर लेना इसका, तो आपका याद हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट है सेवरली अब्यूज राइटिंग इन जनरल। मतलब कोई भी अब्यूजिंग वर्ड्स या अब्यूजिंग लैंग्वेज में लिखना या बोलना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्करलस। ठीक है। स्पेलिंग देख लो, एरर करेक्शन में भी आ सकता है स्पेलिंग में। स्करलस, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। कोई भी मतलब अपोजिशन, कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं चाहता और वो पीस चाहता है, शांति चाहता है, उसको हम बोलते हैं पैसिफिस्ट। पीस से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं जो पीस को, शांति चाहता है। पीस मतलब शांति, उसको हम पैसिफिस्ट बोलते हैं। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। कोई ऐसे इंसान होते हैं जिससे गलत या सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो काम हो जाना चाहिए। एमोरल बोलते हैं उसको। ओके, ये सारे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये वो कैब में भी सेम यही यूज़ होता है, मतलब आपको मतलब पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट। लेट हो गया, ऐसे याद रख सकते हो, लेट हो चुका है वो चीज़, ऑब्सोलेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब वो चीज़ ना हो उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेट। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन द टोम, एपिटैप बोलते हैं उसको। एप का मतलब क्या है? जैसे कुछ ना साथ साथ रूट वर्ड्स बताती हुई चलूँगी, आप याद रखना। रूट वर्ड मतलब स्टार्टिंग की एक या दो वर्ड्स जो मिला के, उसका मतलब हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है। जैसे एप का मतलब होता है जो बहुत पहले से ही, जो हिस्टोरिकली जो होता है, उसको कहते हैं एप। एपिटैप यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। वर्ड्स रिटन ऑन द टोम, कहीं पे भी किले में कोई कुछ नाम लिखा हो उसको हम एपिटैप बोलते हैं। सॉरी किला बोल रही हूँ, किला नहीं, कहीं भी जैसे ग्रेव यार्ड में जहाँ पे दफनाते हैं, वहाँ पे जहाँ लिखा होता है उसको कहते हैं एपिटैप। मतलब लिख दिया होता है, हिस्टोरिकली लिख दिया होता है, उसको एप बोलते हैं। ठीक है। ये एप वर्ड याद रखना। आप आगे का सेंटेंस देखते हैं। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वेटरन। कहीं पे भी कोई जगह पे, किसी जगह पे, कोई एक ऑफिस में ले लो, किसी भी चीज़ का काफ़ी नॉलेज हो, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हो उनका, उनको वेटरन बोलते हैं। ऐसे याद रखो, उन्होंने कितने टाइम से वेट किया है, वेट से याद कर सकते हो, वेटरन। ठीक है। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, फिजिबल बोलते हैं।
जो काम करने लायक हो, करने योग्य हो, उसे फिजिबल बोलते हैं। ठीक है। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। इमिग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट, एक होता है एमिग्रेंट। ई से एक स्टार्ट होता है ई एम, एक होता है आई एम एम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन, फॉरेन में जाके सेटल हो जाना, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। ऐसे याद रखना, सिंपली मैं बताती हूँ। आई से जो स्टार्ट होता है, ऐसे याद रखो, जैसे इंडिया से जाके कहीं और सेटल हो जाना। इंडिया से मतलब यहाँ अपने प्लेस से किसी फॉरेन में जाके सेटल हुए, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट क्या होता है हम लास्ट में पढ़ेंगे। वो क्या होता है जो फॉरेन से हमारे अपने देश में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, जो अपने खुद के देश में वापस आते हैं, उनको कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है। आप ऐसे याद रखो, जो आई से है, इंडिया से जा रहे हैं, मतलब अपने देश छोड़ के जा रहे हैं कहीं और सेटल होने, फॉरेन में सेटल होते हैं, उनको बोलते हैं इमिग्रेंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, ये हमने पढ़ लिया पहले। ये दोबारा इसलिए आया है, देखो ये देखो, ये 2-3 बार पूछा गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी बहुत रिपीट करता है क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट करता है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। मतलब बोलने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ को, ये इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। कोई भी चीज़ को 2 या 2 से ज़्यादा पॉसिबल सेंस में सोचना या समझना। ठीक है, मतलब एक ही जैसे नहीं सोचना, एक डेफिनेट चीज़ में नहीं सोचना, अलग अलग प्रकार में सोचना, उसको कहते हैं हम एम्बिगुअस। एम्बी का मतलब क्या होता है? एक नहीं, अनेक, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में रहना या फिर सोचना, उसको कहते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, कोई भी पॉसिबल वे है, उसे 2 या 3 वे पॉसिबल वे में रख लेते हैं, उसको कहते हैं एम्बिगुअस। ठीक है। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, एपिलॉग। कोई भी जैसे कोई भाषण देता है, कोई भी शॉर्ट पोएम है, उसके बाद लास्ट में एक स्पेक्टर, मतलब लास्ट में कंक्लूजन देते हैं उस ड्रामा का या स्पीच का कंक्लूजन देते हैं, उसको हम कहते हैं एपिलॉग। वो जो सेंटेंस होते हैं, कंक्लूजन जो देते हैं उस टाइम पे, वो स्पीच को कहते हैं एपिलॉग। एक्चुअली ये भी एक रूट वर्ड है। लॉग मतलब क्या होता है? स्पीक, मतलब कोई भी कुछ भी बोलना। ठीक है। एपी मतलब लास्ट, तो लास्ट में बोलने को क्या, लास्ट में स्पीक को क्या बोलते हैं? एपिलॉग। जो कंक्लूजन में कोई भी ड्रामा या कोई स्पीच चल रहा है, जो लास्ट में इसका कंक्लूजन निकलता है, उसको कहते हैं एपिलॉग। नेक्स्ट तो इजी सा है, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। हम तो ये तो नॉर्मल वर्ड है, सब लोग यूज़ करते हैं। फ्रॉड, किसी को धोखा। डिसीविंग मतलब धोखा देना, किसी को धोखा देना पैसे ऐंठने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? फ्रॉड होते हैं ना। फ्लैट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज अ ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब जो जो आभूषण होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्नामेंट। ठीक है। प्लेग, प्लेग मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे डिसीज हो जाती है ना, उसको कहते हैं प्लेग। यहाँ पे जी आ जाता है। लेकिन जब ऑर्नामेंट, कोई फ्लैट मेटल, कोई भी ऐसे फ्लैट मेटल है जो सजाने या फिर ऑर्नामेंट में जो यूज़ होते हैं, उसको हम प्लैग कहते हैं। प्लैग, PLAQUE। डिफरेंस समझ जाना दोनों में। वो होता है प्लेग, एक होता है प्लैग। ठीक है, प्लैग है। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, सेवर। कोई भी 2 पीसेस में ऐसे काटते हैं, बांटते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको सेवर बोलते हैं। जैसे आप देख लो, कोई भी हम सर्विस करते हैं तो उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। तो वो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्विस करते हैं। तो उस चीज़ से याद कर सकते हो, सेवर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर मतलब पीसेस में अलग अलग काट देना। ठीक है। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, डायनेस्टी। आपको पता ही होगा, जैसे मुगल डायनेस्टी, आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊँगी, इसके बारे में आपको लास्ट में बताती हूँ। उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, हाईजैक करना। ठीक है। कोई भी प्लेन या फिर कोई भी चीज़ को, व्हीकल को अपने अकॉर्डिंग फोर्सफुली हम उसे हाईजैक तो कर लेते हैं, उसको कहते हैं हाईजैक करना। ठीक है, मतलब उनका डेस्टिनेशन अपने हिसाब से जो चलाते हैं, उसको कहते हैं हाईजैक करना। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, जैसे समझ लो इसका एग्जांपल, इसका मतलब ये है, ऐसे समझ लो आप रिटायर होके जा रहे हो, या फिर हाँ रिटायरमेंट होके आपको एक मोमेंट्री मिलता है, आपको एक मेडल टाइप मिलता है, वो आपको मोमेंट्री, मतलब इतने दिन सर्विस किया आपने, इतने दिन काम किया, उसको जो मिलता है, तो
तो उसको हम कहते हैं मोमेंट्री, लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइक। जैसे जैसे हम विदाई करते हैं, जैसे लड़की विदा होती है, तो उस टाइम पे जब उस लड़की की मम्मी की जो हालत होती है, खुशी प्लेजर भी होती है और पेन में भी होती है, तो उस टाइम पता नहीं चलता, प्लेजर या पेन में पता नहीं चलता, उस टाइम की सिचुएशन को बोलते हैं स्टोइक। जब किसी भी सिचुएशन में बोलते हैं, इस टाइम में खुशी भी मिलती है, उसमें प्लेजर भी मिलता है और पेन भी होता है उस सिचुएशन को लेके, तो उसको हम कहते हैं स्टोइक। जैसे आपको कहीं जॉब लग जाए और आपको कहीं और जाना पड़े, कुछ साल के लिए, कुछ दिन के लिए कहीं जाना पड़े, तो ये तो एक साइड से आपको खुशी भी होगी, आपका जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो गया, और ये भी है कि आपको फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तो ये उस सिचुएशन कहते हैं स्टोइक। ठीक है। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूसिंग और कुकिंग और ईटिंग गुड फूड, गैस्ट्रोनॉमी, ये भी पता ही होगा, इसको याद करने का तरीका यही है। जैसे देखो, जैसे कुकिंग वगैरह हम कुक वगैरह शुरू करते हैं, किस में करते हैं? गैस स्टोव में करते हैं, तो गैस्ट्रोनॉमी ऐसे याद रख सकते हो उसको, वर्ड को, ऐसे वर्ड को। किलिंग ऑफ चाइल्ड, इनफेंटिसाइड, किलिंग ऑफ चाइल्ड को क्या बोलते हैं? इनफेंटिसाइड। साइड का मतलब होता है मर्डर, रूट वर्ड है। इन्फेंट मतलब छोटा, छोटे बच्चे को जो मर्डर करते हैं, किलिंग ऑफ चाइल्ड, इनफेंटिसाइड। वन हु बिलीव इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्फीयर, फेमिनिस्ट, ये पता ही होगा। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीनिंग ऑफ ओपिनियन पोल्स, जो इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं स्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ये याद रखने का है। डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन, पेडियाट्रिशियन, ये भी पता ही होगा आपको। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, जैसे कोई भी चीज़ आप फ्यूचर में, जैसे गुलाब जामुन मैं कल खाऊंगा, ऐसे सोच के गुलाब जामुन के बारे में सोच रहे हो, उसका पिक्चर दिमाग में ला रहे हो, तो उसको हम कहते हैं विजनरी, उस चीज़ को हम कहते हैं विजनरी। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, जैसे किसी को आप 2 रुपये ले रहे हो, 2 रुपये का सामान ले रहे हो, रेसिप्रोकेट। ठीक है, मैथ्स का ही वर्ड समझ में आ गया होगा इजीली। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सेट, ऑडिटोरियम, सिंपल वर्ड्स हैं सर। अ फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, प्रोटोटाइप, प्रोटो मतलब फर्स्ट, टाइप फर्स्ट टाइप, मॉडल फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस को प्रोटोटाइप बोलते हैं। टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, लिगामेंट बोलते हैं। ये बायो का ही क्वेश्चन है, लिगामेंट, टेंशन, ये सब आगे पढ़ाऊंगी आपको, बायो पढ़ाऊंगी तो आगे मैं ये सब आपको पढ़ाऊंगी। टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, लिगामेंट। अ स्टडी ऑफ मैप, कार्टोग्राफी। कार्टो का मतलब क्या होता है? ये भी एक रूट वर्ड है। कार्टो मतलब ये होता है कोई भी आर्ट के रिलेटेड, कोई भी कैलीग्राफी, ये सब कोई आर्ट के, सजा सजा के लिखना, सजा सजा के आर्ट में काम करना, उसको कहते हैं कार्टो, तो ग्राफी, कार्टोग्राफी। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, बर्गर, उसको हम क्या बोलते हैं? बर्गलर, बर्गर नहीं बर्गलर। ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे चोरी वगैरह करने आते कोई भी घर पे, तोड़ मरोड़ के, घर को तोड़ के, तो उसको हम कहते हैं बर्गलर। ठीक है, बर्गर से वैसे याद रख सकते हो आप। अ स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, एंटिमोलॉजी। आपको मैं एक सेशन में स्टडी जो भी है, जितने भी स्टडीज़ हैं उसका एक सेशन बना दूँगी, क्योंकि एसएससी में बहुत पूछते हैं ये सब। एक क्वेश्चन तो स्टडी के रिलेटेड आता ही आता है, तो आपको स्टडी का पूरा बताऊँगी। जैसे अभी भी आपने देखा था, स्टडी के रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आ गया। ठीक है। एंटिमोलॉजी, एंटी मतलब मैंने बताया था, एंट मतलब पुराना, हिस्ट्री, तो स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, एंटिमोलॉजी। वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, जो रोप में चलते हैं, आपने देखा होगा ना, जैसे सर्कस में से दिखाते हैं, रोप में, रस्सी में से चलते हैं, उसको बोलते हैं फनाम्बुलिस्ट। ठीक है, फनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपोलिटियन। वन हु हेट मैनकाइंड, मिसथ्रोफ, मिस मतलब हेट करना, ये भी याद रखना, रूट वर्ड है। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, बताया था ना, इमिग्रेंट, एक होते हैं इमिग्रेंट, एक होते हैं इमिग्रेंट। वैसे मैंने आपको 40 वर्ड्स करवा दिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं डेली ऐसे ही 40 या 30 वर्ड्स आपको रोज़ कराती रहूँगी और आपका हेल्प होता रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, रिसेंट 1997 से लेकर 2017 तक। तो इसलिए सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ओके, बाय बाय।